हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इमिग्रेट करना चाहते हैं यूके में पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग। जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम आया है उसको आज हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। कौन कौन लोग हैं जो इमिग्रेट कर सकते हैं। 1 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको अगर इमिग्रेट करना है यूके पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन के सिस्टम के हिसाब से तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा और तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि इसमें हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं किन किन चीज़ों के क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं यूके इमिग्रेट करने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे ये इमिग्रेशन पॉलिसी आपको हेल्प करेगी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली चीज़ कि यूके ब्रेग्जिट के बाद में अलग हो चुका है पूरे यूरोप से, और जितनी लेबर उनके पास थी, करीब 3 लाख लोग अब यूके से निकल रहे हैं और अपनी अपनी कंट्रीज़ वापस जा रहे हैं यूरोप के अंदर, क्योंकि अगर उनको अब इमिग्रेट करना है तो इसी रूल के अकॉर्डिंग इमिग्रेट करना पड़ेगा। और ये जो रूल है ये EU मेंबर्स के लिए और बाकी अदर कंट्रीज़ के लिए भी सेम ही है। आपको वहीं बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, वहीं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का आपको शो करना पड़ेगा कि आपकी इंग्लिश अप टू स्टैंडर्ड है, और तीसरी चीज़ आपको उतनी ही फीस पे करनी पड़ेगी जितनी EU मेंबर्स को करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे आपको इसके अंदर पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ समझने वाली इसमें यह है कि आपको टोटल जो पॉइंट्स है वो 70 पॉइंट्स इसके अंदर स्कोर करने होंगे। ये 70 पॉइंट्स जो हैं वो दो तरीके के हैं, एक तो ट्रेडेबल और एक नॉन ट्रेडेबल। ट्रेडेबल पॉइंट्स वो हैं जिनको आप एक की जगह दूसरे किसी भी तरीके से 20 पॉइंट्स आप स्कोर कर सकते हैं, और नॉन ट्रेडेबल पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि 50 पॉइंट्स जो मिनिमम है वो आपको 3 ही चीज़ों में स्कोर करने होंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ तो कि आपके पास एक जॉब ऑफ़र होना चाहिए। अब ये जॉब ऑफ़र जो है आपको स्पॉन्सर्ड जो कंपनीज़ हैं जो स्पॉन्सर कर सकती है टियर 2 में, उन्हीं कंपनीज से आपको जॉब ऑफ़र मिलना चाहिए। तो जो जॉब ऑफ़र आपको मिलेगा उसके आपको 20 पॉइंट्स इसके अंदर मिलेंगे इस इमिग्रेशन प्लान के अंदर। दूसरी चीज़ जो आपकी जॉब है वो एप्रोप्रिएट स्किल पे होनी चाहिए। अब ये एप्रोप्रिएट स्किल्स कौन कौन सी हैं, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया है जहाँ पे आपको PDF फाइल मिलेगी। उस PDF फाइल की जो टेबल 28 है उसके ऊपर आपको पूरा स्किल सेट मिल जाएंगे जिनके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसके अंदर स्टेम के साथ साथ बैंक मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट ये है जिसके अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं और ये 20 पॉइंट्स आप स्कोर कर सकते हो। साथ ही 10 पॉइंट्स आपके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 10 पॉइंट्स जो हैं वो आपको स्कोर करने पड़ेंगे इसी 50 पॉइंट्स के अंदर। तो ये जो 3 पॉइंट है, एक जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए, एप्रोप्रिएट स्किल पे होना चाहिए और आपकी इंग्लिश अप टू द स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए आप IELTS दे सकते हैं या फिर PTE आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी डिग्री किसी भी इंग्लिश स्पोकन कंट्री में हुई है तो वो भी वैलिड है। उसके अलावा आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यूके गवर्नमेंट ये भी करी है कि अगर आपकी डिग्री इंग्लिश टॉट है तो भी आप कंसिडर हो सकते हो, लेकिन बेटर आपके लिए यही रहेगा कि अगर आपने इंडिया से या और किसी एशियन कंट्री से अपनी एजुकेशन करी है तो आप IELTS अपना जरूर दें ताकि 10 पॉइंट्स आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब बात करते हैं हम ट्रेडेबल पॉइंट्स की कि कैसे आप इन 50 के अलावा अपने 20 पॉइंट्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपकी जॉब एप्रोप्रिएट स्किल पे है और आपकी सैलरी अगर 25,600 या उससे ऊपर है तो आपको उसके अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। ये जो सैलरी थ्रेशोल्ड है ये 20,800 से लेकर 25,600 तक अलग अलग पॉइंट्स आपको देती हैं। कई केसेस में ये होगा कि आपकी अगर सैलरी 20,800 भी है और अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट है या फिर आपकी एज 26 या उससे कम है तो आपको सीधा 20 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे, और आप जो इनिशियल 50 पॉइंट्स है उसके साथ ही अगर आप 26 या उससे कम एज के हैं तो आपकी सैलरी 20,800 पाउंड्स या उससे ऊपर है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये न्यू एंट्रेंट्स के लिए स्पेशल बेनिफिट है। साथ ही अगर आपकी एज 26 या उससे ऊपर भी है, लेकिन अगर आपने रिसेंटली यूके में अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट करी है और PSW के बाद में आप सीधे जॉब के लिए जाते हैं तो भी आपकी 20,800 के ऊपर आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि आप तब भी न्यू एंट्रेंट कैटेगरी के अंदर आते हो। अगर आपकी सैलरी 25,600 से कम है लेकिन 20,800 से ऊपर है और अगर आपके पास रेलेवेंट PhD है तो भी आपको उसके 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आपकी PhD STEM कोर्सेज में है तो आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वापस अगर आपकी रेलेवेंट PhD है और बाकी आप 50 पॉइंट्स कवर कर रहे हो
तो भी आपको 70 पॉइंट्स आपके टोटल होते हैं और आप PSW के लिए एलिजिबल हैं। तो जो ट्रेडेबल पॉइंट्स है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको PhD अगर आपके पास है और स्टेम में नहीं है तो आपको 10 पॉइंट्स है। PhD अगर आपके पास है, रेलेवेंट जॉब है और स्टेम के अंदर अगर आपकी PhD है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर अगर आप आते हो, वो भी आपको जो gov.uk है उसके ऊपर मिल जाएगा कि मैक के अकॉर्डिंग जॉब शॉर्टेज के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, तो भी आपको उसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप न्यू एंट्रेंट, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने डिग्री खत्म करी है या फिर आपकी एज 26 से बिलो है, तो भी आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आपकी सैलरी कम भी है तो आप इन चारों 20 पॉइंट्स का जो ये कैटेगरीज है 10, 20, 20, 20, इससे आप फुलफिल कर सकते हैं। अगर इसमें आप एलिजिबल होते हैं तो आप 70 पॉइंट्स स्कोर करेंगे और आप पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी के साथ में आप कई सारे एग्जांपल्स स्क्रीन पे देख सकते हैं, या एग्जांपल्स अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे आप अपने 70 पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है कि कैसे आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर एलिजिबल होते हैं या किस तरीके से आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं immigration@meridian.org पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर। आपकी जो भी क्वेरीज है वो इन दोनों सोर्सेज से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी, और साथ ही आप हमारे थ्रू अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूके इमिग्रेशन को लेके या यूके स्टूडेंट वीज़ा को लेके अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टेंट रिप्लाई के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे अगर आप मैसेज करेंगे तो विदिन 1 आवर हम आपको रिप्लाई करते हैं। और साथ ही आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कंटिन्यूस अपडेट्स आपको यूके इमिग्रेशन को लेकर मिलती रहे, क्योंकि 1 जनवरी 2021 तक काफ़ी सारे चेंजेस धीरे धीरे होने हैं। लेकिन अभी हम लोग आपके इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि या तो आप immigration@meridian.org पे ईमेल कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।